आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा प्रसंग लेकर के आ रहा हूं। कुछ तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा मेरे हिंदू समाज की कितनी बड़ी हानि हुई है, मैं अल्प शब्दों के माध्यम से आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कहते हैं ढाका बांग्लादेश की घटना है। सुलेमान नाम के बादशाह के यहाँ एक नेमीचंद नाम का ब्राह्मण वजीर के पद पर कार्यरत था। नेमीचंद का एक बेटा था जो पंडित कालीचंद के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कुछ समय उपरांत किसी कारणवश कालीचंद के पिता नेमीचंद की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के पश्चात कालीचंद को बहुत दुख हुआ। कहते हैं कालीचंद अभी छोटा ही था, पढ़ाई कर रहा था। बादशाह ने कालीचंद की पढ़ाई बंद नहीं होने दी, पढ़ाई बराबर चलती रही। कालीचंद जब पढ़ाई पूरी कर लेता है, जिस समय नौजवान अवस्था में आता है, तो फौज के अंदर जनरल के पद पर उसे नियुक्त किया जाता है। कहते हैं कि बादशाह के महल के नीचे महानंदा दरिया बहता था। पंडित कालीचंद का नियम था, वो प्रतिदिन प्रातःकालीन की बेला में महानंदा नदी में जाकर के स्नान किया करता था। बादशाह की एक लड़की थी जिसका नाम दुलारी था। कालीचंद के सुंदर शरीर को देख करके दुलारी उस पर मोहित हो जाती है और कालीचंद को रोजाना आते जाते देखा करती थी। कुछ समय उपरांत दुलारी कालीचंद से शादी करने का मन पक्का बना लेती है और एक दिन बांदी को आवाज लगाती है। दुलारी की आवाज सुनकर बांदी तत्काल ही राजकुमारी के पास आती है और कहती है, बोलिए आप कहना क्या चाहती हैं? दुलारी ने कहा उंगली का इशारा करके, क्या तू इस नौजवान को जानती है? ये नौजवान कौन है जो यहाँ आकर के रोजाना स्नान करता है, इसका तुझे पता है? बांदी ने कहा कि ये तो कालीचंद है, पंडित नेमीचंद का बेटा, जो कभी आपके यहाँ वजीर रहा करते थे। परंतु राजकुमारी, आपका इस लड़के से क्या काम है? बांदी की बात सुनकर के दुलारी ने कहा कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, जाकर के मेरी माँ से बोल दो। बांदी ने कहा कि राजकुमारी जी, आप एक बादशाह की बेटी हो, आप कहाँ और ये लड़का कहाँ? ये तो नौकर है। और क्या कहेगी सारी दुनिया? आपके पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजकुमारी जी, आप ये अनुचित कदम ना उठाइए। बांदी ने काफी समझाया, लेकिन दुलारी नहीं मानी और बोली कि जितना कार्य बोला है उतना करो, फालतू मत बोलो। दुलारी की बात सुनकर बांदी चली जाती है। कहते हैं कि बांदी कुछ कह नहीं पाती, इससे पहले दुलारी ने जाकर के अपनी माँ को सारा वृतांत सुना दिया। माँ ने कहा, बेटी शादी तो तेरी होनी है और शादी भी किसी राजा के लड़के से ही होगी, और ये तो काफिर का लड़का है, इससे हमारा क्या तालमेल है? माँ ने भी काफी समझाया, लेकिन दुलारी कहती है, माँ यदि तू मेरी शादी इस कालीचंद के संग में कर देगी तो तेरा एहसान मेरे ऊपर बहुत बड़ा हो जाएगा। माँ, दुलारी की बात सुनकर के माँ ने कहा, बेटी अभी भी मान जा। लेकिन बेटी नहीं मानती है। जब दुलारी नहीं मानती है तो बांदी के द्वारा सुलेमान को महल में बुलवाया जाता है और दुलारी का सारा वृतांत बादशाह को सुनाया जाता है। जिस समय दुलारी की माँ ने बादशाह सुलेमान को सारी घटना सुनाई तो कहते हैं कि एक बार को सुलेमान बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है, अपनी बेटी को बहुत समझाता है, परंतु काफ़ी समझाने के बाद भी दुलारी नहीं समझ पाती है। बादशाह सुलेमान ने कालीचंद को अपने पास बुलाया और कहा कि कालीचंद, मेरी बेटी तेरे से शादी करना चाहती है और तू एक काम कर, तू मुसलमान बनकर मेरी बेटी से शादी कर ले, और वैसे भी मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो हो जाएगा। कहते हैं सुलेमान की बातें सुनकर के कालीचंद ने कहा कि महाराज, बेटी शादी आपकी कर रही है और मुसलमान मैं बन जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कार्य मैं कभी नहीं कर सकता। बादशाह सुलेमान ने कहा कि एक काम कर, तू इसको हिंदू ही बना करके शादी कर ले। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हमारे समाज की कितनी बड़ी गलती रही, कभी विचार करके नहीं देखा। एक बार चिंतन करना कि हमारे पतन का कारण क्या रहा है। जिस समय बादशाह सुलेमान ने कहा कि तू एक काम कर, हिंदू ही बना करके
शादी कर ले। इतना सुनकर के कालीचंद ने कहा कि महाराज, इस विषय पर भी मुझे अपने भाई बंधु से, अपने समाज से, अपने ब्राह्मण समाज से परामर्श लेना होगा और मुझे कुछ समय चाहिए। कहते हैं कालीचंद सुलेमान से समय लेकर के अपने ब्राह्मण समाज के बीच में जहाँ तहाँ प्रस्ताव रखता है, परंतु सबने शादी करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि यदि तूने ऐसा किया तो हम तुझे अपने ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल देंगे। कालीचंद वापस आ जाता है और सुलेमान से आकर के कहता है, महाराज, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरा ब्राह्मण समाज सारा मना कर रहा है और मैं बिरादरी से अलग नहीं जा सकता। इतना सुनकर के सुलेमान ने काजियों को बुलवाया और कहा कि बोलो, इसको क्या सज़ा देनी चाहिए, इसने इस्लाम की तौहीन की है। काजियों ने फरमाया कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बादशाह सुलेमान ने कालीचंद को फांसी की सज़ा सुना दी। जैसे ही अगले दिन फांसी होनी थी, सुबह प्रातःकालीन की बेला में दुलारी उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर कालीचंद को फांसी होनी थी। जल्लाद फांसी देने की तैयारी कर रहे थे, परंतु दुलारी ने जाकर के कहा जल्लादों से कि मेरे कालीचंद को फांसी बाद में देना, इससे पहले फांसी मुझे देना। जल्लादों ने यह संदेश सुलेमान के पास पहुंचाया। जब सुलेमान ने सुना कि तेरी बेटी ऐसा बोल रही है, तो बादशाह सुलेमान ने कहा कि एक काम करो कि दोनों को ही फांसी दे दो। कहते हैं कि जिस समय दुलारी की फांसी देने की बात कालीचंद ने सुनी, तो कालीचंद ने बादशाह सुलेमान को बुलवाया। कहते हैं जिस समय सुलेमान कालीचंद के पास आता है, तो कालीचंद ने कहा कि महाराज, मुझे एक मौका और चाहिए, मैं एक बार अपने ब्राह्मण समाज के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखता हूँ, यदि वो मान जाते हैं तो। कहते हैं कि समय लेकर के कालीचंद फिर ब्राह्मण समाज को एकत्रित करता है। कहीं काशी जाता है, मथुरा जाता है, कहीं जगन्नाथपुरी जाता है, जहाँ तहाँ ब्राह्मण समाज को एकत्रित कर रहा है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। प्यारे मित्रों, मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, वो कालीचंद निराश होकर के वापस आ जाता है और कालीचंद सोच रहा है कि अरे, जिस समाज के जाने के फाटक हर समय खुले हुए होते हैं और आने का फाटक हर समय बंद रहता है, उस समाज को कौन बचा सकता है। धिक्कार है ऐसे समाज को। और आकर के कालीचंद ने कहा बादशाह सुलेमान से कि महाराज, मैं शादी करना चाहता हूँ, परंतु मैं मुसलमान बनकर शादी करना चाहता हूँ। कहते हैं कालीचंद का दुलारी के संग में मुस्लिम बनकर निकाह करा दिया गया, जिसके बाद वो महमूद फार्मूली के नाम से जाना जाने लगा। महमूद फार्मूली ने, उसी कालीचंद ने, ब्राह्मण समाज से निकला हुआ वो कालीचंद महमूद फार्मूली बन जाता है और बादशाह को कहता है कि मुझे इतनी सेना चाहिए। और वही कालीचंद जो महमूद फार्मूली बना हुआ है, प्रतिदिन प्रातःकालीन की बेला में ही हजारों हिंदुओं को निज दिन मुसलमान बनाने लगा और मंदिर शिवालों को ढाने लगा। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ प्यारे साथियों कि आज ढाका बांग्लादेश जो बना हुआ है, वो केवल और केवल पंडित कालीचंद की देन है। यदि उस समय ब्राह्मण समाज जाग जाता, उस समय पंडित कालीचंद को बादशाह सुलेमान की लड़की दुलारी के साथ शादी करने से ना इनकार करता, तो आज हमारा ये पतन ना होता। और आज भी जातिगत आधार पर ब्राह्मणों ने अपने आप को श्रेष्ठ माना हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आ रहा हूँ आपके समक्ष में, जिसका विषय रहेगा कि ब्राह्मण एक जाति है या एक उपाधि है, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सनातन संस्कृति चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति शम।